ढेर लोग जानते हैं। अच्छा। पूरा देश जान रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पलटू चाचा हैं। कब पलट जाएंगे, सुबह कहाँ रहेंगे, शाम को कहाँ रहेंगे, वो पलटन चाचा पलटू चाचा हैं तो भाई अपना वो बयान पर पलटते हैं और पलटते रहेंगे, ये जान लीजिए। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो नज़दीक आ रहा है, तैयारी एक गठबंधन की बात किया जाए तो खुलासा ये भी सबके नज़र में है कि सपा से आप लोग का तालमेल चल रहा है, शायद सीटें भी कहीं से मिल जाए। कितना सीट की उम्मीद किया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र है, स्वाभाविक है कि लोकतंत्र है तो हमारी पार्टी है। जहाँ उनको ये लगेगा कि नहीं इनको यहाँ दे दिया जाए, वहाँ देंगे, वहाँ हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। कितना सीट पे लड़ने की बात? अब ये तय तो भाई जब तक फाइनल गठबंधन उनका न हो जाए, इंडिया गठबंधन जब तक, पीडीए गठबंधन जब तक फाइनल न हो जाए, तब तक हम लोग कौन सा बयान दे दें? ओम प्रकाश राजभर तो बयान कर रहे हैं कि हमें जो है गाजीपुर से जो है सीट मिल रही है 2 सीट, और बिहार में भी 2 सीट, इधर 3 सीट की मांग कर रहे हैं। शायद 3 सीट में करें कि 2 भी सीट मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मांगने के लिए तो अभी आपके चैनल पर एक साथी कह रहे थे कि 5 सीट मांग रहे हैं जी। अरे मांगने से कुछ मिलता है? मांगने से हाँ पौरुष के हिसाब से मिलता है ना। नहीं, वो दर्शा रहे हैं कि हमें 5 सीट और पे जो है चुनाव लड़ना है, हमारी पार्टी लड़ेगी। तब पहले ही तो ये भी दर्शा रहे हैं कि हमको अपने मंत्रिमंडल में रख लीजिए बाबा जी। पहले ही तो वो ये भी दर्शा रहे हैं, आज 13 महीना से दर्शा रहे हैं बाबा जी रख लिए हैं का। उसी तरह से बाबा जी पर दबाव बनाने के लिए अच्छा। ये बिहार में सीट मांग रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में सीट मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सीट मांग रहे हैं, उत्तराखंड में सीट मांग रहे हैं। लगता है कि मैंने बहुत बड़े पार्टी के व्यक्ति हो गए हैं, पूरे देश में इनको सीट चाहिए भाई। अच्छा, कितना सीट इनको मिलेगा क्या लगता है? अब भाई उनकी पार्टी है। अच्छा। अब उसको वो जानते होंगे कि हमको कितना सीट लेना है, कितना सीट बेचना है, कितना सीट पर अच्छा, अपने बेटाओं को लड़ाना है। मतलब जो सीट मिलेगा उसको बेचेंगे? वो तो फाइनल, मतलब उनका कारोबार है? उनका कारोबार है। अच्छा। वो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उनका ये कारोबार है और इसी कारोबार पर वो जीवित हैं। अच्छा। हाँ, वो इसी कारोबार पर जीवित हैं, नहीं तो पीछे का उठा करके देख लीजिए। और ये इतिहास बना दिए हैं ओम प्रकाश राजभर अच्छा। की धरती पर आज़ादी से लेकर के अब तक 75 वर्षों में कोई समाज को इतना बड़े पैमाने पर नहीं ठगा होगा जितना बड़े पैमाने पर ओम प्रकाश राजभर ने समाज को ठगा है। अच्छा। हाँ, ये इतिहास है। आप सोच लीजिए, समाज के बल पर कहते हैं कि हमने पहचान बना दिया। हाँ, तुम्हारे कहने से पहचान तुम्हारी बन गई, समाज के चाहने से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की पहचान बनी। और सुहेल देव जी की जो बात करते हो, आप देख लो, लालबाग चौराहे पर जब मुख्यमंत्री थे श्री राजनाथ सिंह जी, तब सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाए थे। आप कह रहे हो कि मेरी देन है, अरे तुम्हारी कितना देन है। हाँ, ये है कि सुहेल देव जी को आगे करके सौदा करने के लिए तुम्हारी देन है, इसको कहोगे तो मैं मान लूंगा। अच्छा। हाँ, ये हालात है उनकी। मतलब साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो दावे करते हैं कि राजभर समाज जो उजागर हुआ है, जो राजभर समाज आज लोग पूरे हिंदुस्तान, पूरे जो है हर क्षेत्रों में जो है चर्चा का विषय बना है, तो ये ओम प्रकाश राजभर का ही देन है। जो वो मानते हैं वो सही नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की देन नहीं है महाराज, समाज की देन है, समाज के नौजवानों की देन है, समाज के नहीं, वो बुजुर्गों तो की देन कहते हैं है। कि आखिर का कौन नेता है कि जो चिल्लाता है इतना? ओम प्रकाश राजभर जैसे शेर की तरह कौन है कि दहाड़ता है? शेर हैं ओम प्रकाश राजभर, तब खुद कहते हैं कि हम शेर हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर शेर हैं। तब आप लोगों के चैनल पर आकर के बोलते हैं कि हम शेर हैं। हाँ, कहीं शेर का काम किए हैं का ओम प्रकाश राजभर? आखिर का किस तरह वो बोलते हैं? कहीं ना कहीं नहीं, कुछ मजबूती पूछिए है। कहीं शेर, आप लोग जब जाते हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए तो पूछिए कहीं शेर का काम किए हैं ओम प्रकाश राजभर? हाँ, जहाँ गए हैं तहाँ से जूता खा करके आए हैं ओम प्रकाश राजभर, जूता खा करके आए हो। अच्छा। हाँ, क्या लगता है कि मजबूती उतना नहीं है लोकसभा में? नहीं देखिए, है? हम आपको बतावें, ये कहेंगे तो मैं मान लूंगा, ये कहेंगे तो मैं मान लूंगा कि समाज को बेचने का काम किए, इसको कहेंगे तो मैं 100% मान लूंगा। नहीं तो ये हिसाब बतावें कि 17 सीट में कौन सी मजबूरी थी। बाप बेटा जब लड़े तब मजबूरी नहीं थी, कार्यकर्ता लड़ेगा तो मजबूरी। हाँ, कार्यकर्ता तुम्हारा नौकर है, मतलब नौकर समझते हैं। बाप बेटा में हर तीनों लोग नौकर समझते हैं कार्यकर्ता को कि हमारे यहाँ नौकर हैं लोग। हाँ, काहे घबराए हो, इंतजार तो करो, समय का, वक्त का इंतजार करो कि तुम्हारा नौकर है, कि तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए काम कर रहा है कार्यकर्ता। ये तो तय करेगा कार्यकर्ता ना, 24 में तय हो जाएगा। 24 में हो जाएगा? अरे एकदम तय हो जाएगा, बिल्कुल खुलासा, एकदम खुलासा, दावे के साथ, एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ। लड़ेंगे ना, लड़ करके
पेट भर अरे लेंगे। गठबंधन किस लिए किया है, आखिर क्या लड़ना ही है? तो घबराइए मत, आप लोगों के चैनल पर कह रहा हूँ, लड़ करके पेट भर लेंगे 24 के चुनाव को, काहे घबराए हैं? बहुत व्याकुल भारत ना हो ना, ना वो जनता हिसाब बता देगी कि नहीं आपने कितना किया है, उसका रिजल्ट कापी जांचने के बाद जनता खुद दे देगी। हाँ हाँ साथियों, लोकसभा